स्पोकन इंग्लिश हो, रिटेन इंग्लिश हो या फिर ग्रामर, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िरन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज है ज़िरन पे। यहाँ पे ज़िरन के हर एक रोल को काफ़ी बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है, तो कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। वीडियो में अंत तक बने रहें अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो। अगर हम ज़िरंड को इसके फंक्शन के बेस पे कैटेगराइज करें तो ये सारी कैटेगरीज मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रोल, सब्जेक्ट gerund, ऑब्जेक्ट gerund, ऑब्जेक्ट टू अ preposition gerund, possessive gerund, complement gerund, compound gerund, passive gerund, perfect gerund एंड perfect passive gerund। ये जो कैटेगराइजेशन है इस बात पे बेस्ड है कि इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है gerund का, और इसकी पोजीशन क्या है इन रिलेशन टू अदर वर्ड्स। एक दूसरे तरह का भी कैटेगराइजेशन मिल सकता है आपको, सिंपल gerund, सिंपल gerund पैसिव, परफेक्ट gerund एक्टिव एंड परफेक्ट gerund पैसिव। ये चार तरह के भी आपको कहीं कहीं मिल सकते हैं। मैंने इस बात पे फोकस किया है कि gerund के फंक्शंस क्या क्या हैं, इसे कैसे कैसे यूज करते हैं, क्या क्या ये रोल कर सकता है, इसलिए मैंने ये कैटेगराइजेशन लिया है। पहले तो समझ लेते हैं gerund क्या है। आप वर्ब में ing जोड़िए और मिलेगा gerund, और उससे काम लीजिए नाउन का। ing जोड़ के जब आप उससे काम लेते हैं नाउन का, फिर वो बन जाता है gerund। ठीक है, और यह किसी एक्टिविटी का नेम होता है। नेम हो गया तो नाउन हो गया। अब चूंकि ये वर्ब से बना हुआ है तो इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। ठीक है, gerund वर्बल नाउन भी कहलाता है। जैसे एक स्विम है, स्विम ing जोड़ दीजिए, स्विमिंग हो गया। अब इससे हम नाउन का काम ले लेते हैं, सब्जेक्ट की तरह से इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो तैरना अच्छा, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो क्या चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छा है भाई? तो तैरना, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में अगर वर्ब के अंत में नाने नहीं आ गई तो समझ जाइए कि वो जिरंड है। तैरना, ना, नेम ऑफ एक्टिविटी जिरंड है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट जिरंड की। सब्जेक्ट जिरंडी नाम से क्लियर है कि जिरंड है और सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसको हम सब्जेक्ट जिरंड कहेंगे। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो अब यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छा है भाई? तैरना, तैरने के बारे में बताया गया है। ठीक है, और सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, नाउन की तरह से इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम नाउन ही कर सकता है। वही काम यहाँ पे जिरंड कर रहा है, आईएनजी जोड़ने से बना हुआ है। तैरना, अभी मैंने बताया नाने से खत्म होगा, ऐसी क्रिया होती है। तो तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज। ठीक है, रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज यानी पढ़ना ज्ञान को बढ़ाता है। ओके, तो ज्ञान को बढ़ाता है, क्या चीज ज्ञान को बढ़ाता है भाई? तो एक एक्टिविटी का नेम दिया गया, रीडिंग यानी पढ़ना, नेम ऑफ एन एक्टिविटी। जिरंड है वॉकिंग एवरी मॉर्निंग कीप्स यू हेल्दी। ठीक है, यानी प्रत्येक सुबह टहलना आपको स्वस्थ रखता है। ठीक है, तो टहलना, वॉकिंग, वॉकिंग एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह टहलना, रोज सुबह टहलना, ये जिरंड है। तो इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट जिरंड, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट जिरंड। यह भी नाम बता रहा है कि जो जिरंड ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा उसको हम कह देंगे ऑब्जेक्ट जिरंड है। अब देखिए जो जिरंड्स होते हैं ऑब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट काम नाउन कर सकता है, जिरंड भी नाउन का काम करता है, तो ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जिरंड। ठीक है, वर्ब के ठीक बाद जिरंड आ गया ऑब्जेक्ट के तौर पे। जैसे ही लाइक्स रीडिंग, आप जानते हैं जब वर्ब में आप क्या जोड़ के प्रश्न करते हैं, उत्तर में जो मिलता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ही लाइक्स रीडिंग यानी वो पढ़ना पसंद करता है। तो लाइक्स यानी पसंद करता है, तो क्या पसंद करता है भाई? रीडिंग, पढ़ना। ठीक है, ये जिरंड है। ही लाइक्स रीडिंग, ये इक्विवेलेंट है नाउन के। शी हैज जस्ट फिनिश्ड कुकिंग, यानी उसने अभी अभी खाना बनाना खत्म किया है। कुकिंग अब उसने अभी अभी खत्म किया है। जस्ट फिनिश्ड कुकिंग,
खत्म किया है, क्या चीज खत्म किया है भाई? तो कुकिंग खत्म किया है, खाना बनाना। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ना से खत्म हो रहा है, खाना बनाना। अवॉइड टॉकिंग लाउडली इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में जोर से बात करने से बचो। ठीक है, अवॉइड, बचो। किस चीज से बचो भाई? तो टॉकिंग, ये जिरंड है, ये ऑब्जेक्ट है अवॉइड का। ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, यानी उसने पैसा चुराना स्वीकार किया। तो एडमिटेड, स्वीकार किया, क्या चीज स्वीकार किया भाई? तो चुराना स्वीकार किया। स्टीलिंग स्वीकार किया, चुराना नानी से खत्म है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। ही सजेस्टेड लिविंग अर्ली, यानी उसने जल्दी निकल जाने की सलाह दी। तो सजेस्टेड, सलाह दी, क्या चीज सलाह दी भाई? तो लिविंग, ये जिरंड है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जिरंड ऑब्जेक्ट की तरह से आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आता है। ठीक है, और ये भी याद रखने वाली चीज है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स होते हैं जिनके बाद जिरंड ही आता है, इन्फिनिटिव नहीं आ सकता है। आप जानते हैं कि इन्फिनिटिव भी सेम ही अर्थ रखते हैं, ना नहीं से खत्म होने वाला। ठीक है, ये जो वर्ब्स हैं, एंजॉय, फिनिश, अवॉइड, कीप, माइंड, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद जिरंड ही आता है, इनके बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है। तो ये बात हुई ऑब्जेक्ट जिरंड की, यानी जिरंड जब ऑब्जेक्ट बन के आता है। यहाँ पे वर्ब के ठीक बाद आया, लेकिन आप कभी कभी ये देखेंगे कि वर्ब के ठीक बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाता है और फिर जिरंड आता है। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आता है, इसी कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बीच में कुछ दूसरे वर्ड्स हैं तो यहाँ पे रखते हैं, फिर प्रेपोजिशन आता है, फिर उसके बाद से जिरंड आ जाता है। ठीक है, जैसे ही इज गुड एट पेंटिंग, तो ही इज गुड, वह अच्छा है, एट पेंटिंग, चित्रकला में, पेंटिंग करने में अच्छा है, चित्रकला बनाने में अच्छा है। ठीक है, पेंटिंग, नाने नहीं, ये एट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये जिरंड है। ठीक है, ही थैंक्ड मी फॉर हेल्पिंग हिम, यानी अपनी सहायता करने के लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो अब यहां पर देखिए, ही थैंक्ड वर्ब आया, अब बीच में दूसरे वर्ड्स आ सकते हैं, फिर उसके बाद से प्रेपोजिशन आया, फिर उसके बाद से जिरंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, हेल्पिंग हिम। शी लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, यानी बिना अलविदा कहे ही वो चली गई, निकल गई। विदाउट प्रेपोजिशन, देन सेइंग, देन जिरंड। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। यह जो जिरंड है, यह प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है। शी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स, यानी वो उपन्यास पढ़ने में रुचि रखती है। ठीक है, इंटरेस्टेड वर्ब, देखिए इसके बाद प्रेपोजिशन आया और फिर उसके बाद से जिरंड आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, एक चीज याद रखें कि अगर प्रेपोजिशन है तो उसके बाद जिरंड ही आएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव नहीं आ सकता है। जैसे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, इसे ऐसे न लिखें, आई एम नॉट अफ्रेड टू गो देयर, ये कहना गलत है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये सही है। फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ये कहना गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखिए, पॉजेसिव जिरंड। अब ये पॉजेसिव जिरंड इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस जिरंड के पहले कोई पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव केस मतलब माई, हिज, हर, योर, आर, ये पॉजेसिव केस हो गए। अब इसके बाद जिरंड आता है, जैसे देखिए कि आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, क्या चीज पसंद नहीं करता भाई? योर स्मोकिंग, तुम्हारा धूम्रपान करना। अब वास्तव में यह भी ऑब्जेक्ट ही है, किसका ऑब्जेक्ट है? लाइक का ऑब्जेक्ट है। पसंद नहीं करता, क्या नहीं पसंद करता भाई? योर स्मोकिंग, तुम्हारा धूम्रपान करना। लेकिन यहाँ भी देखिए नाने से खत्म हो रहा है, यह जिरंड ही है। एवरीवन एंजॉयड हर सिंगिंग, यानी सबने उसके गाने का आनंद लिया, उसकी गायन का आनंद लिया, गाने का आनंद लिया। तो यहाँ भी एंजॉयड, आनंद लिया, किस चीज का आनंद लिया भाई? हर सिंगिंग, उसके गाने का, ऑब्जेक्ट की तरह से ही आया हुआ है। लेकिन अब देखिए इसके पहले पॉजेसिव केस आ गया, पॉजेसिव जिरंड कह दिया गया।
आई अप्रिसिएट योर कमिंग ऑन टाइम, यानी तुम्हारा समय से आने की मैं प्रशंसा करता हूँ। ठीक है, अप्रिसिएट करता हूँ। अप्रिसिएट करता हूँ किस चीज का अप्रिसिएट करता हूँ भाई? योर कमिंग ऑन टाइम, तुम्हारा समय से आने को। राइट, योर पॉजिटिव केस, और फिर उसके बाद से जिरंड आया। ये जिरंड है, वो आपकी एनजी फॉर्म, एक्टिंग एज अ नाउन। शी डिसलाइक्ड माई इंटरप्टिंग हर, यानी मुझे उसके बीच में बोलना नापसंद किया। माई इंटरप्टिंग, पॉजिटिव केस, एंड देन जिरंड, इंटरप्टिंग। राइट, नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट जिरंड। ओके, चूंकि नाउन है, ये सिंपल सी बात है, नाउन है तो वो सारा काम कर सकता है ये जिरंड, जो कि नाउन कर सकता है, नाउन वाला सारा काम करेगा। कॉम्प्लीमेंट तो समझते ही होंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट से अलग चीज है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, कहाँ है, कैसा है, कौन है, ये सब बताता है कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो अब यहाँ पे देखिए बॉय, ये कॉम्प्लीमेंट है, और किसका कॉम्प्लीमेंट है? ही का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये बता रहा है कि वो कैसा है, क्या है। क्या है भाई? लड़का है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। शी वॉज इनोसेंट, वह मासूम थी। तो इनोसेंट ये कॉम्प्लीमेंट है शी का, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो कैसी थी। शी इज लॉयल टू मी, वह मेरे प्रति लॉयल है। शी इज लॉयल टू मी, तो कैसी है भाई? तो लॉयल है। ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए कि नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, तो जिरंड भी करेगा। जैसे देखिए हिज हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, हिज हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, यानी टिकट इकट्ठी करना उसकी हॉबी है। तो उसकी हॉबी है, क्या चीज उसकी हॉबी है भाई? तो कलेक्टिंग, इकट्ठा करना। राइट, ये कॉम्प्लीमेंट है। माई ड्रीम, मेरा सपना, इज है, क्या है चीज भाई? तो ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, संसार घूमना, विश्व घूमना, विश्व का भ्रमण करना मेरा सपना है। ठीक है, ट्रैवलिंग, ये कॉम्प्लीमेंट है। हर जॉब इज टीचिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को पढ़ाना उसका काम है। हिज जॉब इज टीचिंग स्टूडेंट्स, उसका काम छात्रों को पढ़ाना है, टीचिंग, ये कॉम्प्लीमेंट है। कंपाउंड जिरंड नेक्स्ट है, कंपाउंड जिरंड। कंपाउंड जिरंड क्या होता है भाई? जब जिरंड की ठीक बाद आप कोई ऑब्जेक्ट यूज कर देते हैं, उस वास्तव में जिरंड का ही ऑब्जेक्ट होता है। जिरंड चूंकि वर्ब है, वर्ब से डिराइव हुआ है, तो कुछ ना कुछ आदत, कुछ ना कुछ बिहेव इसका वर्ब वाला भी रहेगा, तो वर्ब ऑब्जेक्ट भी लेता है, यह भी ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन वो नाउन की तरह से ही बिहेव करता है, वर्ब की तरफ से बिहेव करता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन नाउन की तरह से भी बिहेव करता है। कैसे? देखिए, रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स नॉलेज, रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स नॉलेज, यानी किताबें पढ़ना ज्ञान को सुधारता है, ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक, इम्प्रूव्स ये सिंगुलर हो गया, क्योंकि जब भी आप जिरंड को सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो वो सिंगुलर ही सपोज किया जाता है, ये सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो रीडिंग बुक्स, पढ़ना। अब पढ़ना तो क्या पढ़ना भाई? तो किताबें। इस रीडिंग का ऑब्जेक्ट है बुक्स, क्या पढ़ना? किताबें पढ़ना। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो नाउन वाला बिहेवियर, और यह ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ले रहा है अपने, ठीक बात, तो ये वर्ब वाला बिहेवियर, दोनों आ गया इसमें। ड्राइविंग अ कार रिक्वायर्स स्किल, ठीक है, यानी कार चलाने के लिए या फिर कार चलाने में स्किल की जरूरत होती है। ठीक है, ड्राइविंग अ कार, कार चलाना। ओके, तो ये जो ड्राइविंग है जिरंड है, और क्या चलाना भाई? तो कार चलाना, इसका ऑब्जेक्ट है कार। वॉचिंग मूवीज इज फन, यानी वॉचिंग मूवीज, मूवीज देखना मजेदार है। तो वॉचिंग क्या देखना है भाई? तो मूवीज, फिल्में, फिल्में देखना, ये ऑब्जेक्ट है। तो जिरंड प्लस ऑब्जेक्ट, अब दोनों इकट्ठे कंपाउंड जिरंड हो गए। राइट, नेक्स्ट देखिए पैसिव जिरंड।
पीछे हमने देखा जो जेरेंड, सिंपल जेरेंड आपने देखा था, वो एक्टिव वॉइस में यूज होता है। पैसिव वॉइस भी होगा, सिंपल सी बात है। अब इसको हम कह देते हैं पैसिव जेरेंड। अब जब इसको पैसिव में यूज करना हो तो फिर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बीइंग प्लस V3। अब देखिए अर्थ कैसा देता है, अर्थ देता है ये किया जाना। जैसे अगर हम ये कहें बीइंग इग्नोर्ड, मतलब उपेक्षित किया जाना, इग्नोर किया जाना। बीइंग प्रेस्ड, प्रशंसा किया जाना। बीइंग इनवाइटेड, आमंत्रित किया जाना। बीइंग ह्यूमिलिएटेड, बेइज्जत किया जाना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप कि आई कैन नॉट टॉलरेट बीइंग इग्नोर्ड। आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं सह नहीं सकता, मैं सहन नहीं कर सकता। बीइंग इग्नोर्ड, उपेक्षा किया जाना, यानी मेरी उपेक्षा की जाए, इस बात को मैं सहन नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है बीइंग इग्नोर्ड। ये पैसिव है, पैसिव फॉर्मेशन। हु डजंट लाइक बीइंग प्रेस्ड, प्रशंसा किया जाना कौन पसंद नहीं करता है भाई, कौन नहीं चाहता है कि उसकी प्रशंसा की जाए। हु डजंट लाइक बीइंग प्रेस्ड, बीइंग प्रेस्ड, ये पैसिव फॉर्मेशन है। आई रिमेंबर बीइंग इनवाइटेड, आई रिमेंबर मुझे याद है, बीइंग इनवाइटेड आमंत्रित किया जाना, यानी मुझे आमंत्रित किया गया था, यह मुझे याद है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट देखिए परफेक्ट जेरेंड। अब जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग जोड़ देते हैं तो इस फॉर्मेशन को कहते हैं परफेक्ट जेरेंड। अब ध्यान दीजिए कि जो सेंटेंस होगा, अब चूंकि जेरेंड क्या है, यह भी वर्ब का ही फॉर्म है, यह भी किसी एक्टिविटी का नाम है, एक्टिविटी के बारे में ही बताता है। तो यह एक्टिविटी होती है और उसके बाद कोई काम होता है, यानी जो मेन एक्शन होता है उस मेन एक्शन से भी पहले कोई काम होता है, और जो पहले काम हुआ वही जेरेंड है, वही परफेक्ट जेरेंड है, उसी को हम परफेक्ट जेरेंड फॉर्म में रखते हैं। जैसे सेंटेंसेस देखिए कि ही एडमिटेड हैविंग स्टोलन द मनी। ठीक है, अब सेंटेंस देखिए, इससे पता चल रहा है कि दो काम हुए, एक तो उसने एडमिट किया और दूसरा पैसा चुराना, दो काम हुए ना। तो पैसा उसने पहले चुराया और इसी बात को उसने बाद में एडमिट किया, स्वीकार किया। ही एडमिटेड हैविंग स्टोलन द मनी, यानी उसने पैसा चुराने की बात स्वीकार कर ली। ठीक है, हैविंग स्टोलन, ये काम पहले हो चुका है। ठीक है, अब इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन द मनी, इसका अर्थ ये हुआ। तो क्लियर ये बता रहा है, ही एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन द मनी, ये क्लियर बता रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये वाला जो फॉर्मेशन है ये एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम ही चलता है, क्योंकि इसको समझना बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, रिटन इंग्लिश में खूब चलता है, अच्छा चलता है, समझा जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है। स्पोकन इंग्लिश में इसको हम अवॉइड करते हैं, कोई भी अवॉइड करता है। इसको हम ऐसे कह देते हैं, ही एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन द मनी, ऐसे कह देते हैं। शी रिग्रेटेड हैविंग वेस्टेड हर टाइम, शी रिग्रेटेड यानी वो पछताई, हैविंग वेस्टेड हर टाइम, किस बात से पछताई भाई, कि उसने अपना समय बर्बाद किया, इस बात को लेके पछताई। तो पहले तो बर्बाद किया, फिर बाद में उसे पछतावा हुआ। राइट, तो हैविंग वेस्टेड, ये काम पहले हुआ, तो जो पहले हो गया काम उसको परफेक्ट जेरेंड के रूप में। राइट, ये वही चीज है, इसको आप ऐसे भी कहें, शी रिग्रेटेड दैट शी हैड वेस्टेड हर टाइम, इसका भी मतलब वही है, और ये साफ क्लियर बता भी रहा है, पता भी चल रहा है इससे। आई रिमेंबर हैविंग मेट हिम बिफोर, यानी पहले उससे मिलना मुझे याद है। ठीक है, तो यहां भी दो काम हुआ ना, मुझे, एक तो मुझे याद है, एक तो ये चीज, और मैं उससे मिला, ये दूसरी चीज। तो याद आया ये तो बाद में, उससे पहले मैं मिल चुका था, ये बात मुझे याद आई। ठीक है, तो जो काम पहले हुआ हैविंग मेट, ये परफेक्ट जेरेंड है। आप चाहे तो इसे ऐसे कहें, और एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में तो आप ये यूज करें, आई रिमेंबर दैट आई हैड मेट हिम बिफोर। ठीक है, ये क्लियर है, और इससे पता भी चल रहा है कि कब कौन सा काम कब हुआ। राइट, ये एक्टिव है। अब इसी का जो पैसिव फॉर्म होता है, परफेक्ट पैसिव जेरेंड कहते हैं इसको, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्मेशन है इसका, यानी कोई काम किया गया था।
ठीक है, इसी का सेम कंडीशन है, दो काम यहां भी होंगे, एक काम पहले एक काम बाद में। तो जो पहले हो चुका होगा वो परफेक्ट जेरेंड में रहेगा, परफेक्ट जेरेंड पैसिव वॉइस में रहेगा। तो जैसे ही डिनाइड हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड, तो ही डिनाइड यानी उसने इनकार कर दिया। किस बात से इनकार कर दिया भाई? तो हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड, सूचित किए जाने से, यानी उसे सूचना दी गई थी, इस बात से उसने इनकार किया। ठीक है, यहां भी वही बात है, ये एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में अवॉइड किया जाता है। क्लियरली आप इसे ऐसे कहें, ही डिनाइड दैट ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड। अब यहाँ पे क्लियर अर्थ पता चल रहा है इसका। एक एग्जाम्पल और देखें, ही कंप्लेन्ड अबाउट हैविंग बीन इग्नोर्ड। इसका मतलब हुआ ही कंप्लेन्ड, उसने शिकायत की, किस बात के बारे में भाई? हैविंग बीन इग्नोर्ड, उपेक्षित किए जाने के बारे में, यानी उसकी उपेक्षा कर दी गई, उसे इग्नोर कर दिया गया, और इसी बात की उसे शिकायत थी, इसी बात की उसने शिकायत की। ठीक है, थोड़ा सा एम्बिगुअस हो गया, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। अब इसको आप ऐसे कह लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ही कंप्लेन दैट ही हैड बीन इग्नोर्ड। अब इस यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई डाउट है, देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।